थिंग्स स्टार्ट करने जा रहा हूं वो है रिलेटेड टू एस एन, एंड यू नो दैट the formula of Sn is equal to this one, or we can write it as n by 2 a plus l, where l represent an or last term. And you know what is a, first term, what is d, common difference, and what is n, sum of sorry number of terms which is n. अच्छा, एक लास्ट में और देखिएगा बच्चे, देयर आर वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हमारे इसके लिए काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी होते हैं, यानी स्टेटमेंट सम होते हैं जिनको हमने क्या करना होता है, सॉल्व करना होता है. देखिए कैसे, अभी शुरू कर रहा हूं. आपकी एक्सरसाइज है 5.2 एंड सी द क्वेश्चन नंबर 18. हाँ जी, आई थिंक सबने बुक ले ली होगी. ठीक, तो मैं इसी क्वेश्चन पे आ रहा हूं अभी. 5.2 का 18 क्वेश्चन. द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म मीन्स टू से A4 and A8 is equal to of AP is 24 and sum of sixth and 10th term is 44. Okay, A4 and A8. Now what we will do, A4 means A plus 3D, A8 A plus 70, is equal to 24. Now next, A6 A plus 5D and A plus 9D is equal to 44. Now we will solve it जैसा हम करते हैं. Okay, A plus A, this is equal to 2A, 3D plus 7D, 10D is equal to 24. Taking A as common, sorry, 2 as common, it becomes A plus 5D is equal to 24, 12. Now A plus A, it becomes 2A plus 14D is equal to 44. Taking 2 common, it becomes A plus 7D is equal to 22. I think बच्चों अब आपको इसमें कोई डाउट नहीं होगा. You will find the value of A and D. कर सकते हैं ना? तो हम इसको इजीली A और किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, D की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे. सबट्रैक्टिंग, when you subtract it, cancelled, it becomes minus 2D, it becomes minus 10. तो D की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, 5. Put the value of D in any question and we will get A is equal to, हाँ जी, कितना हो जाएगा बच्चे जल्दी से, -12 minus 25, it becomes minus 30. Very good, बहुत अच्छे. तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, कि ये हमारा क्वेश्चन है जिसको हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सॉल्व कर रहे हैं, या जिसको हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेक करें. गॉट माय पॉइंट? तो ये हमारे पास क्वेश्चंस हो जाते हैं जिनको हम डील करते हैं. और आगे देखिए, इफ यू वांट टू फाइंड आउट द एपी, तो बड़ा सिंपल है, ए प्लस डी, ए प्लस 2D,
and A plus 3D and so on. Got the answer. Okay, जो बच्चे नए हैं उनके लिए वी आर स्टार्टिंग विद एपी, और एपी में हमने एस एन की फॉर्मेशन को सॉल्व करना है. सो फार वी हैव कंप्लीटेड ए एन, और अभी बहुत सारे क्वेश्चंस बाकी हैं, उनको हम धीरे धीरे करेंगे. ठीक, नाउ कम ऑन टू नेक्स्ट वन. इसी में एक चीज और देखिएगा बच्चे, क्वेश्चन नंबर 19. ओके, क्वेश्चन नंबर 19 is Subbarao started a work in 1995 at the annual salary of 5,000. सुब्बाराव ने अपना वर्क स्टार्ट किया कितनी सैलरी पे? 5,000. ओके, एंड रिसीव एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर. तो उनको हर साल 200 इंक्रीमेंट मिलता था. दैट मीन्स उनको नेक्स्ट ईयर कितनी सैलरी मिलेगी? 5,200. उससे नेक्स्ट ईयर कितनी मिलेगी? 5,400. उससे नेक्स्ट ईयर कितनी मिलेगी? 5,600. ओके, तो सिमिलरली वी कैन प्रोसीड इट. इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7,000. अब वो बता रहा है हमें कि किस साल में, इन विच ईयर his income will be 7,000. That means in this question 7,000 is our last term. ओके, इंक्रीमेंट मतलब बच्चे उनको हर साल उनकी सैलरी जो कंपनी बढ़ाती, जैसे अगर आपके पापा जॉब में होंगे तो उनको भी इंक्रीमेंट मिलता है हर साल. और आप भी जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं, घर वाले अब आप 5 रुपए से नहीं काम चलाते, आप भी उनसे ज्यादा मांगते हो कि मैं बड़ा हो गया या बड़ी हो गई. ठीक, तो दैट इज कॉल्ड इंक्रीमेंट. तो चेक कीजिए, इनिशियल सैलरी इज 5,000, एवरी ईयर 200 इंक्रीमेंट, एंड वी वांट टू फाइंड आउट कि व्हेन उनकी इनकम 7,000 होगी. तो वी गॉट इट. चेक कीजिए, ये एपी है ना, एंड व्हाट यू फाइंड इन दिस एपी, द फर्स्ट टर्म इज 5,000. द कॉमन डिफरेंस इज सेकंड माइनस फर्स्ट, कितना हो जाएगा? 200. And the last term is 7,000. Now what we will do? A plus n minus 1 into t. चेक कीजिए बच्चे, a plus n minus 1 into t. an is 7,000. Put the values. a is equal to 5,000. जल्दी से रेडी हो जाइए, ये क्वेश्चन आपसे सॉल्व करवाऊंगा. n minus 1 is equal to this and d is equal to 200. Solve the value of n, and you have options 12, 10, 11, 15, and poll is coming at your screen. Fill your answer. जल्दी से फिल कर दीजिए. वेरी गुड. वैभव जायसवाल. यस वैभव, अनम्यूट करो. Hello. Yes. Sir, for answer, sir, answer is C. No. Answer is, I will tell you. आंसर के लिए यू कैन सेंड मी द मैसेज. सॉरी सर. कोई बात. कहां से बोल रहे हो वैभव? सर उत्तर प्रदेश, वाराणसी. वेरी गुड. बच्चे आज एट द एंड ऑफ द क्लास आप सबके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट होगा, तो स्टे बैक. एंड चेक योर आंसर.
ऑप्शन सी इज द राइट वन। और जिन कैंडिडेट ने ए, बी और डी लगाया है, आई रिक्वेस्ट द कैंडिडेट फ्रॉम यूएई कि वो हमें थोड़ी सी वहां से खजूर भेजे। हमने ए, बी और डी वालों को भेजनी। ओके, चेक कीजिए, थोड़ा सा अलर्ट होके चेक कीजिए। टेक दिस इनटू दैट वन, इट बिकम्स 2000। देखिए n minus 1 into 200, divide this 200, it becomes 10। 10 is equal to n minus 1, तो n की वैल्यू कितनी होगी? 11 होगी। ओके, तो यू कैन सी योर रिजल्ट। यस प्रविंदर। वही सॉल्व किया है। हाँ जी बोलिए। आंखों के भी सर एक सवाल पूछना है सर, क्या हैगा सर एसएन जरा टोटल सर जी आवाज नहीं आती। कोई बात नहीं, बोलो जल्दी से, मैसेज कर दो बच्चे मेरे को, आई विल गेट इट। सर एसएन तो एसएन हाँ जी आ रही आप क्या बोलते जाओ, हम सुन रहे हैं सर। सर एसएन वाला सम करना है जी, जेड़ा टोटल कॉन्फिडेंस ते दूजा जिंदे डी। ओके, प्रविंदर शायद ये पूछना चाहता है। करना होंदा है, फाइंड करना होंदा है जी। ओके वो वाला जी समझा दो एक। ओके आई गॉट इट। परमिंदर ये क्वेश्चन पूछना चाहता है कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन, जिसमें एसएन वगैरह के लिए हमने क्या करना होता है, फॉर्मेट करने होते हैं। अभी स्टार्ट करेंगे बच्चे। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है अभी कि अगर आपको किसी को भी 5.2 में कोई क्वेश्चन में डाउट लग रहा है तो यू कैन आस्क 5.2। ओके, वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। ये मेरे पास आ रहा है बच्चे। एंड व्हाट इज सेड, विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27 and 39 will be 132 more than 54 टर्म। देखो हमने सिंपल सा क्या करना है, पहली बात तो ये देखिए। अब उसने कहा कि दिस सीपी इज गोइंग लाइक दिस, हमें फाइंड आउट करना है कि ऐसी कौन सी टर्म होगी जो 54 टर्म से 132 क्या होगी, ज्यादा होगी। तो लेट अस सपोज इट। ठीक, सबसे पहले तो हम 54th टर्म फाइंड आउट करते हैं। यू नो दैट द फार्मूला ऑफ 54th टर्म इज a plus 53d। ओके, तो a इज इक्वल टू 3, 53, d इज इक्वल टू 12। अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, इसलिए मैं सीधा इसको सॉल्व कर रहा हूं। तो इट बिकम्स 639। अब बच्चे हम क्या करेंगे, वी विल एड 132 इन दिस वन। ओके, तो अगर आप इसमें 132 ऐड करेंगे तो इट बिकम्स 771। अब हमें इस टर्म में देखना है कि 771 कितने नंबर टर्म है। तो बड़ी सिंपल सी बात है बच्चे, a is 3 now, d is 12 now, and an is 771 now. Now apply the same formula. an is equal to a plus n minus 1 into d. an is 771, a is 3, n minus 1 we want to find, and d is equal to 12. Now solve it, and after solving you will get n is equal to 65। ये आपके पास आपके इस क्वेश्चन की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। वेरी गुड लक्ष्मी।
Okay, this is the way we can solve it. Geetika Uppal. Sir, I am having doubt in question number 15. ओके चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 15 देखिए बच्चे सारे. ही सेड, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ही सेड फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन द nth टर्म ऑफ टू एपीज. देखिए क्या है, ये एक फर्स्ट एपी है 63, 65, 67 गोइंग लाइक दिस, एंड दिस इज द सेकंड एपी 3, 7 एंड दिस वन. अब हमने बताना है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n they are equal. तो what we are going to do in this questions, तो हमें कुछ नहीं करना, हम इस AP का A find out करेंगे. You know it very well. What is this? 63. हम D find out करेंगे, that is 2. Now we come to this AP. A is equal to 3 and D is equal to 7. Got it ना? अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसके बाद हम A 63, D is equal to 2. अब हमें कहा गया था कि दोनों की nth टर्म इक्वल होनी चाहिए. तो हमने सपोज कर लिया कि लेट द nth टर्म ऑफ बोथ द एपीज आर इक्वल. तो अब हम क्या करने जा रहे हैं, फर्स्ट की nth टर्म फाइंड आउट करेंगे A, n minus 1 into D. Now we will find the nth term of second AP, A, n minus 1 into D. अब क्या करेंगे, सॉल्व द वैल्यू ऑफ n. जल्दी से शुरू हो जाइए. कैसे होगा, 63. वेरी गुड. मैं पोल शुरू करूंगा. फाइंड द वैल्यू ऑफ n. अलजेब्रा आपसे सॉल्व करवाऊंगा. स्टार्ट कीजिए. पोल कमिंग, पोल विल कम soon. A 12, B 12 by 30, C 13, D not possible. Okay, and poll is on. Please opt your option. Very good, Devaratan. Arham, very good. Saurabh Kumar Sundaram. आंसर. सौरभ कहाँ से बोल रहे हो? सर बिहार दरभंगा. ओके, योर नेम इज वेरी गुड बच्चे, आई लाइक इट. थैंक यू सर. हाँ, आंसर बच्चे पोल में फिल करो. ओके सर. Very good. I got 100 plus responses in 50 seconds. Very good. Now, if we further solve, we will get this. And ultimately, at the end, we will get what you have seen on your screen. और एक चीज आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बता रहा हूं अभी. ठीक, 20 बच्चों ने मेरा आंसर बताने के बाद सी ऑप्ट किया है और उनके पास मैसेज आएगा. बट कोई बात नहीं है बच्चे, जिन्होंने ए, बी और डी लगाया है वो अपनी कैलकुलेशन चेक करें. ओके, दिस इज द बेस्ट वे टू लर्न. नाउ वी आर कमिंग टू अवर नेक्स्ट फॉर्मेशन. आज परमिंदर ने जो एक क्वेश्चन पूछा था मेरे से कि हाउ वी कैन डू दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, तो आज हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर मूव कर रहे हैं. दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन
SN। वैसे तो मैंने स्टार्ट कर दिए थे क्वेश्चंस, बट अभी हमारा ये होगा। अच्छा, अगर किसी को सेकंड चैप्टर में प्रॉब्लम है तो वो हम नेक्स्ट में करेंगे, जब हम एट द एंड प्रॉब्लम्स लें। n/2 2a n-1 into d, sum of n terms n/2 a plus l. Okay, these are the two questions. Shreya? Yes, sir. कहां से बोल रहे हो श्रेया? Sir, from Chhattisgarh, Raipur. ओके, आपके वहां पे सर्दी है? No, sir. ओके, अभी भी टेम्परेचर कैसा है वहां पे? क्या पता क्या है? चलिए कोई बात, लेट अस स्टार्ट। बच्चे आप ना एक क्वेश्चन नंबर 3 देख रहे हैं, and it is the best reflection of your all the questions. Okay, 5.3 में क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चे, one of the best questions. इसमें आपको हर एक चीज मिल जाएगी। देखिए कैसे। आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। इसका थर्ड पार्ट देखिए, व्हाट इज सेड, a3 इज इक्वल टू 15। जो बच्चे नए हैं उनको भी पता चलेगा। S10 is equal to 125, and what he said, find D and find A10। ये हमने इसमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है। बड़ी सिंपल सी कॉन्फ़िगरेशन के साथ हम यहां पे जा रहे हैं। ये बच्चे फोर्थ पार्ट था, पार्ट नंबर 4। तो चेक कीजिएगा हम कैसे करें। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट A3 means A plus 2D is equal to 15। ओके, नेक्स्ट थिंग देखिए बच्चे, S10 means 10/2 2A plus 9D is equal to 125। अब इंटरेस्टिंग चीज देखिएगा, 10 and 2 कैंसल, इट बिकम्स 5। इस 5 को हम दूसरी साइड में ले जाएंगे, कैंसिल करेंगे, इट बिकम्स 25। दैट मीन्स दिस इक्वेशन बिकम्स 2A plus 9D is equal to 25। और आपने लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल किया था बच्चे, मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज आवर सेकंड इक्वेशन। सॉल्व कीजिए जैसे हम सॉल्व करते हैं, और बड़ा इंटरेस्टिंग वे है। A plus 2D is equal to 15, A plus 9D is equal to 25। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, सॉल्व कीजिए, इट विल कैंसल। चेक कीजिए आपके पास क्या क्या आंसर है। यहां पे बच्चे 2A था, तो मैं एक छोटी सी मिस्टेक कर गया, तो यहां पे क्या था, 2A था। तो हमें क्या करना होगा, फॉर दैट हम इस इक्वेशन को 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इट बिकम्स 2A plus 4D is equal to 30। अब सब्ट्रैक्ट कीजिए, इट बिकम्स 5D is equal to -5 and D is equal to -1। अब इस D की वैल्यू -1 को क्वेश्चन में पुट अप कीजिए। तो यू विल गेट A is equal to 17। ओके, देखिए अब आपके पास एवरीथिंग इज देयर। आपने D फाइंड आउट कर दी, आपने A फाइंड आउट कर दिया। व्हाट ही सेड, A10। तो A10 का बच्चे फार्मूला क्या होगा, A plus 9D, पुट द वैल्यू ऑफ A एंड D। I think you will get the answer. A is equal to 17
9 into -1, 17 minus 9, 8. This is the way we will solve the question. I think किसी को इसमें डाउट नहीं होना चाहिए. अजीत, बट फिर भी बताइए. गुड मॉर्निंग सर. गुड मॉर्निंग. सर प्लीज एक बार आप ये समझा दीजिए सर कि ये 2a प्लस 8 इज इक्वल टू 25 कैसे आया? बच्चे ये तो हमने सिंपल कैलकुलेशन किया. देखो अगर मैं रिवर्ट बैक करता हूं, दिस इज गिवन टू अस 10/2 2a प्लस 9d इज 125 गिवन टू अस. अब आपने इसको कैंसिल किया तो इट बिकम्स 5. इस 5 को इधर जाके कैंसिल किया तो इट बिकम 25. इसको थोड़ा सा सॉर्ट आउट कर लो, ये इक्वेशन होगी. यस. ओके, थैंक यू. तो ये हमारे पास क्या है क्वेश्चन. एक बच्चे एक इसी का पार्ट और ले रहा हूं, बड़ा इंटरेस्टिंग. ठीक, 10th पार्ट देखिए. इस क्वेश्चन को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है. ये जो क्वेश्चन है इसको पूरे पार्ट्स को बहुत अच्छी तरह से करना है. ठीक, L इज इक्वल टू 28, S इज इक्वल टू 144. इसी क्वेश्चन का 10th पार्ट देखते देखिए. एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स. दैट मीन्स n is equal to 9 and what he said, find the value of a. हमें फर्स्ट टर्म की क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी. किस टर्म की वैल्यू फाइंड आउट करनी है बच्चे? फर्स्ट टर्म की हमें क्या फाइंड आउट करनी है? वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो लेट अस स्टार्ट. n आपको गिवन है बच्चे कि n की वैल्यू कितनी है. अच्छा एक चीज और देखिएगा, l का मतलब लास्ट टर्म होता है. ओके, और s का मतलब सम ऑफ ऑल द टर्म्स. तो आपके पास टर्म्स कितनी है? 9 है. तो इसका मतलब ये S9 का सम हो गया. तो एक फॉर्मूला किया था हमने बड़ा इंटरेस्टिंग, Sn इज इक्वल टू n/2 a प्लस l. याद है ना सबको? नाउ Sn इज गिवन टू यू 144. रेडी हो जाइए कैलकुलेशन के लिए. n इज 9/2. A we will find, and what is the value of L? 28. जल्दी से सॉल्व कीजिए and tell me the value of A. Your first option 5, second option 6, third option 3, and fourth option 4. And poll will be, sorry, poll is on right now. खुशी कुमारी, very good. And I'm sharing the result. I hope कि आप में से मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स डी ऑप्शन के साथ गए हों. ओके, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट आइए बच्चे,
अब थोड़े से एक और डिफरेंट काइंड के क्वेश्चंस में आ रहा हूं, आपकी बुक में ही आ रहा हूं, ठीक, कि हाउ वी कैन सॉल्व दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। वैसे क्वेश्चन वही है जो हम रूटीन में सॉल्व कर रहे हैं। एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम रहती है। सी द क्वेश्चन नंबर 4, लास्ट टाइम में भी हमने ट्राई किए थे, चेक इट। फॉर्मूलाज बच्चे बेसिकली वही हैं, ठीक। जैसे इसमें दिया हुआ है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, तो मैं नोटेशन वाइज लिखूंगा लेट द फर्स्ट टर्म बी 5 एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म मींस L इज इक्वल टू 45 और AN इज इक्वल टू 45। sum of n term is equal to 400. Find the number of terms and the common difference. अब हमने फाइंड आउट करनी है n की वैल्यू एंड d की वैल्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक। n की वैल्यू और d की वैल्यू। तो स्टार्टिंग हमारी कहां से हो रही है बच्चे? सबसे पहले वही फार्मूला Sn, n/2 a प्लस L। तो Sn इज इक्वल टू 400, n इज इक्वल टू हमने फाइंड आउट करना है 2, a इज इक्वल टू 5 एंड L इज इक्वल टू 45। मैं ज्यादा टाइम नहीं आप लोग का लगवाऊंगा। विल वी फाइंड n इज इक्वल टू 16। नाउ दैट मीन्स ये जो आपकी लास्ट टर्म थी, ये nth टर्म थी, n की वैल्यू आपके पास कितनी होगी 16 एंड यू नो a इज इक्वल टू 5, a5, an 45 and n is equal to 16. Now from all these values you can find an a plus n minus 1 into b. Now use this formula. An is equal to 45, a is equal to 5 and n minus 1 15 and d will be find. और बच्चे आप जब इसको सॉल्व करेंगे अल्टीमेटली यू विल गेट d इज इक्वल टू 8/3। अगर आप सही जा रहे हैं तो ये आपके पास क्या होगा, फार्मूला होगा। ओके, और अब थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, हम एक नई चीज करने जा रहे हैं, तो आप सबको इस पे फोकस करना होगा एंड सी दिस न्यू थिंग। ये आपका क्वेश्चन नंबर 11 है आपकी बुक में, और नई चीज हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, चेक कीजिए। देखिए बच्चे, सपोज कीजिए आपके पास ये एपी है, ओके। व्हाट इज S1? अगर हम इस क्वेश्चन में चलें तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ S1? तो S1 की वैल्यू हमारे पास क्या हो सकती है, किस तरह से हम इसको डिफाइन करेंगे। देखिए S1 का मीनिंग होता है बच्चे सम ऑफ वन टर्म्स, यानी कि 2। S2 का मीनिंग होता है दीज 2 टर्म्स 6। S3 का मीनिंग होता है सम ऑफ 3 टर्म्स 6, 4 एंड 2। तो ये कितना हो जाएगा 12। S4 इज इक्वल टू 20 एंड S5 इज इक्वल टू
30। मैं क्या कंक्लूड करने जा रहा हूं, चेक इट। देखिए S1 तो S1 ही हुआ। अब जब आप S2 माइनस S1 करेंगे, क्या करेंगे, S2 माइनस S1, 6 माइनस 2, यू विल गेट 4। जब आप S3 माइनस S2 करेंगे तो यू विल गेट 6। जब आप S4 माइनस S3 करेंगे, ठीक, S4 माइनस S3 करेंगे तो यू विल गेट 8। जब आप S5 माइनस S4 करेंगे तो यू विल गेट 10। और S1 तो था ही था, दैट इज इक्वल टू 2। एक इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने निकल के आ रही है, वो देखिएगा, वो क्या है। S1 मींस फर्स्ट टर्म, S2 माइनस S1 मींस सेकेंड टर्म, S3 माइनस S2 मींस थर्ड टर्म, S4 माइनस S3 मींस फोर्थ टर्म, S5 माइनस S4 मींस फिफ्थ टर्म। तो हम ये कह सकते हैं बच्चे कि ये हमारे पास क्या है, टर्म नंबर 1 है, ये हमारे पास टर्म नंबर 2 है, दिस इज टर्म नंबर 3, दिस इज टर्म नंबर 4 एंड दिस इज टर्म नंबर 5। यानी हम SN से टर्म्स भी बना सकते हैं। ओके, इसको याद रखिएगा। एंड योर 11th क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन दिस assumptions। ओके, मैंने इसको बड़ा सिंपल से तरीके से किया है, देखिए कैसे। ही सेड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स, 11 क्वेश्चन, exercise 5.3। he said Sn is equal to 4n minus n square। ओके, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें, बाकी चीजें बाद में करेंगे, एपी बनाते। हाँ जी, लिखते जाइए, व्हाट इज S1, जल्दी से, आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं। n की वैल्यू 1 पुट अप कीजिए तो यू गॉट 3, n की वैल्यू 2 पुट अप कीजिए तो यू गॉट 4, ओके। तो हमारा काम तो इसी से चल जाएगा बच्चे। देखिए कैसे, एक की वैल्यू तो क्या होगी 3, ठीक, और आगे क्या होगा। अच्छा, उसने क्वेश्चन में क्या पूछा था, पहले तो वो देख लीजिए। ठीक, if the sum of the first n terms of AP is equal to this, what is the first term, what is the sum of first two terms, what is the second term, similarly find the third and the fourth, 10th and the nth term। चलिए, तो हमने ये चीजें फाइंड आउट करनी है कि हाउ वी कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस। ओके, तो हमारे पास ये क्वेश्चन किस तरह के क्या होंगे, फॉर्मेट में आएंगे, या हम किस तरह से इनको फॉर्मेट करेंगे। तो चलिएगा, एक पहली बात तो बच्चे, मैंने जब इसमें n की वैल्यू 1 पुट अप की तो वी गॉट 3। जब मैंने n की वैल्यू 2 फिल की, यहां पे चेक कीजिए, यहां मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर, सपोज नहीं कर रहा बच्चे, मैं इसमें n की वैल्यू क्या पुट अप कर रहा हूं, 2 पुट अप कर रहा हूं। तो ये हमारे पास नहीं सही है बच्चे, इतनी ही होगी। अब आइए, A3, यानी S1 तो A ही होता है। अब मैं क्या करूंगा, S2 माइनस S1, सेकेंड माइनस फर्स्ट, क्या हो गया बच्चे, 1 हो गया। तो आप बड़े इंटरेस्टिंग वे में दे सकते हैं कि आपके पास फर्स्ट वैल्यू है 3, सेकेंड वैल्यू क्या है, सेकेंड टर्म क्या है, -1। अच्छा, अगर थर्ड भी निकालनी है तो देखिए कैसे करेंगे, इसमें n की वैल्यू 3 पुट अप कीजिए, तो 3 पुट अप करेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9, इट बिकम्स 3। अब मैं क्या करूंगा, S3 माइनस S2, S3 है 3 एंड S2 है 4, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चे, -1।
ठीक, यानी पहली टर्म मेरे पास 3 थी, दूसरी टर्म +1 आ गई और तीसरी टर्म क्या आ गई -1। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन हमारा ओके जा रहा है। तो हम ये सीरीज क्रिएट कर दी हम। नाउ इस सीरीज से हम a की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चे, इट बिकम 3। इसी सीरीज से हम d की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, सेकंड माइनस फर्स्ट, इट बिकम्स -2। और अब आपके पास जो भी आप फाइंड आउट करना चाहते हैं फाइंड आउट कर दीजिए। उसने कहा 10th टर्म, तो 10th टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, a + 9d। सॉल्व कर दीजिए, 3 + 9 × -2, तो इट बिकम्स 3 - 18। तो दिस इज द वे वी आर सॉल्विंग द क्वेश्चन, जिनको हम यहां पे क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक, या हम जिन वैल्यूज को क्या करेंगे, चेक करेंगे कि ये हमारे पास वैल्यूज क्या हो रही है, या किस तरह से हम इन वैल्यूज को क्या करेंगे, फॉर्मेट करेंगे। हाँ जी, किसी का भी कोई डाउट हो रिलेटेड टू दिस क्वेश्चन तो वो प्लीज मेरे से पूछ सकता है। आयुष। Sir, हम्म, question number 18. नहीं 18 में तो आते हैं बच्चे, इसमें कोई, इस क्वेश्चन में कोई डाउट है तो यस No. बरखैन। तो जैसे आपने इससे पहले वाला क्वेश्चन करवाया था और ये वाला क्वेश्चन करवाया है, इसमें वैसे हम लोग जब भी फाइंड करते थे कोई टर्म तो हम वैसे लेते थे A2 - A1, तो हमने इसमें S क्यों लिया? बच्चे इसमें हमें दिया ही सम गया था ना। ये जो मैंने डेमो करके दिखाई है आपको, ये इसीलिए तो करके दिखाई है कि हाउ वी कैन फाइंड द टर्म्स फ्रॉम द सम। ये क्वेश्चन एक डिफरेंट तो फिर जब हमें हाँ यस यस करें। जो टर्म्स आई हैं वो भी तो वही थी, तो हमें वो फाइंड करने की जरूरत क्या थी? क्योंकि नहीं बच्चे, वो नहीं 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 नहीं, ये जो आपने फाइंड आउट किया ना, आप इसको देखिएगा, ये जो आप फाइंड आउट कर रहे हैं, ये सम ऑफ टर्म्स हो रहा है आपके पास। इसका मतलब है पहली टर्म, इसका मतलब है पहली 2 टर्म्स का सम, इसका मतलब S3 का मतलब था पहली 3 टर्म्स का सम। तो हमने उस सम से फर्स्ट टर्म निकाल ली, सेकेंड टर्म निकाल ली, थर्ड टर्म निकाल ली। अब हमारे पास एपीआई है। नाउ वी मूविंग फॉरवर्ड। ओके सर। शशिकांत, शशिकांत पहले थैंक यू, आप बहुत रेयर स्टूडेंट में से हो जो अपना वीडियो ऑन करते हैं, अदरवाइज सब बंद करते रहते हैं अपना वीडियो। थैंक यू। हाँ जी, अपना क्वेश्चन पूछो, कैरी ऑन, बोलो बोलो। नहीं, आपका माइक नहीं वर्क कर। खुशदीप। सर डी की वैल्यू -2 में आई। ओके, ये देखो बच्चे, आपके पास ये एपी हो गई थी ना, ये जिसको मैंने अभी रेड शेड किया है, चलिए मैं इसको ब्लू शेड कर देता हूँ। ये एपी हो गई थी। एपी में यू विल सी कि ये आपकी फर्स्ट टर्म है, ये आपकी सेकंड टर्म है, और ये आपकी थर्ड टर्म। तो डी हम कैसे निकालते थे, A2 - A1, यानी सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कीजिए, इट बिकम्स -2। ओके, महेश पाल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और महेश कैसे हो? सर चलो वो साइंस का जो पेमेंट है वो कहाँ पर? बच्चे वो फोन पे बात कर लेना आप उनसे, ठीक है, जो आपको नंबर दिया हुआ है। यस, नोकिया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। व्हाट इज योर गुड नेम? सर मेरा नाम जशनप्रीत है। हाँ जी बोलो जशन। सर मैंने बस एक क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ मतलब थोड़ी जी कंफ्यूजन हैगी आ। विच क्वेश्चन? 8th? हाँ जी सर। ओके, चलिए हम 8th क्वेश्चन कर लेते हैं। सी दैट, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। आपने सम फाइंड आउट करना है 51 टर्म्स का। ओके, ऑफ एन एपी हु सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर दिस। देखिए उसकी सेकंड टर्म आपको दी हुई है 14 एंड थर्ड टर्म दी हुई है आपको 18। तो चलिए हम कैसे करेंगे, थर्ड टर्म
इसको हम लिख सकते हैं बच्चे a+2d इज इक्वल टू 18, और सेकेंड टर्म को हम क्या लिख सकते हैं, a+d इज इक्वल टू 14। सॉल्व कीजिए जैसे हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसे ही आप इसको सॉल्व करेंगे, वैसे तो खैर आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से फाइंड आउट कर सकते थे। चलिए फिर भी हम सॉल्व करते हैं, सब्ट्रैक्टिंग इट बिकम्स d इज इक्वल टू 4। d की वैल्यू 4 अपने इक्वेशन में पुट अप कीजिए, तो यू विल गेट a इज इक्वल टू 10। तो आपके पास a भी आ गया और आपके पास d भी आ गया। नाउ व्हाट वी कैन डू, नाउ वी विल फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म्स। तो सम ऑफ 51 टर्म्स का फॉर्मूला होता है बच्चे n/2 2a n-1 इंटू d। सॉल्व कीजिए एंड गॉट द आंसर। ओके सर। ओके, हाँ जी सर। वेरी गुड बच्चे। अभी ना मेरे कुछ करवाने वाले क्वेश्चंस हैं, तो मैं उन्हीं पे आ रहा हूँ, ठीक है। आपको उन क्वेश्चंस पे फोकस करवा रहा हूँ जो मेरे करवाने वाले। थोड़े से अब हम आउटसाइड द बुक क्वेश्चन करने लगे, ठीक है, जो आपकी बुक में नहीं है। एक चीज देखिए बच्चे, कई बार ना हमें ऐसे क्वेश्चन आता है, सम ऑफ, ये सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे, हम आउटसाइड द बुक जा रहे हैं। सम ऑफ 3 टर्म्स, वो हमें ये कहता है इन एन एपी। ओके, सम ऑफ 3 टर्म्स इन एन एपी। देखिए अगर तो वो आपको कहते सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, 10th 12th 20th 15th 18th 19th ऐसा कुछ कह दे, फिर तो ठीक है। बट अभी उसने कुछ नहीं कहा, उसने कहा 3 टर्म्स। तो बच्चे जब भी आपने एपी में कोई भी 3 टर्म सपोज करनी होंगी, तो हम ऐसे सपोज करें a-d a एंड a+d। ये याद रखिएगा, बहुत काम की चीज है और आपके आगे चलकर काम आएगी। फिर से देख लीजिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। इफ ही सेड सम ऑफ 3 टर्म्स, तो वो जो 3 टर्म्स होंगी इस तरह से सपोज की जाएंगी जैसा मैं आपको दिखा रहा हूं। ओके, दूसरा ये, इफ ही सेड सम ऑफ 4 टर्म्स, तो 4 टर्म्स आपके पास ऐसे सपोज की जाएंगी a-3d a-d a+d एंड a+3। अच्छा, अब वैसे तो इससे आगे आपको आने वाला नहीं है, बट बाई चांस आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो इससे भी आगे आपसे कुछ पूछ रहा हो, तो हम कैसे मूव करेंगे उन क्वेश्चंस। ठीक है, फिर से देख लीजिए जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए तो बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है इसमें। इंटरेस्टिंग पार्ट ये है बच्चे, अब अगर आपने 5 टर्म्स करनी हो, तो इसके दोनों साइड में इधर क्या कर दीजिए a+3d और इधर क्या कर दीजिए a-3। वैसे इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको छोड़िए। तो ये वाला फॉर्मेट आपने याद रखना है। आपको आरडी और मेरी असाइनमेंट में रिलेटेड टू दीज क्वेश्चंस मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रिलेटेड टू दीज क्वेश्चन मिलेंगे कि हम इन क्वेश्चंस को कैसे क्या करें, सिंप्लीफाई करें, जब हमें ऐसी टर्म्स दी जाए जिसमें टर्म्स की नंबरिंग ना दी, क्या ना दी हो, नंबरिंग ना दी हो कि ये वाली टर्म्स हैं या इस तरह की टर्म्स हैं। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा हूं नॉट रिलेटेड टू दिस वन, बट एक थोड़ा सा और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कर, और इंटरेस्टिंग देखिए। ही सेड 17 14 11 and carry on this one. Here is -40. And what he said, find the 6th term. Find the 6th term from end.
NDTV. Find the sixth term from the end. End. ओके, तो चेक कीजिए. ओके, तो हाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन, प्लीज चेक कीजिएगा. तो आप सबको पता है बच्चे कि अगर हम इसको जेन्युइन वे में चलेंगे तो ए की वैल्यू कितनी होगी 17, डी की वैल्यू कितनी होगी -3. अगर हम बिगिनिंग से चले तो जब आपने लास्ट से फाइंड आउट करना हो तो बड़ा इंटरेस्टिंग है. अब आप इस लास्ट वाली टर्म को फर्स्ट कह दीजिए. तो अब हमारे पास ए की वैल्यू कितनी होगी बच्चे -40, और डी की वैल्यू क्या होगी, जो आपके पास ऑलरेडी वैल्यू है उसका साइन चेंज कर. तो डी की वैल्यू क्या हुई 3. नाउ व्हाट यू विल डू, फाइंड द सिक्स्थ टर्म, और सिक्स्थ टर्म का फॉर्मूला क्या होता है a + 5d. फिल कर दीजिए बच्चे. और आपके पास चेक कर लीजिए क्या है. तो यू गॉट -55. मैं सही कह रहा हूं? हाँ, एक चीज नोट कीजिएगा, मैं एक चीज गलत कर गया इसमें. यहां डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी बच्चे, सॉरी, इसमें तो नेगेटिव आनी चाहिए थी, बट हमारे इस केस में डी की वैल्यू क्या आनी चाहिए थी, पॉजिटिव आनी चाहिए थी. ए की वैल्यू हमने -40 रखी हुई है, तो यहाँ पे डी की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी. ओके, तो पॉजिटिव करने के बाद अब आप देखिए इसका सही जो आंसर आएगा, आई थिंक अब आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या इसका आंसर होने वाला है. गॉट इट, वेरी गुड. तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा. ओके, दैट्स ऑल फॉर द डे. और अभी आपके पास 2 अपडेट्स हैं बच्चे, वेट कीजिएगा.